नमस्कार दोस्तों। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। इन जैसे कई गानों की लाइनें आपने कई बार सुनी होगी जो काले गोरे रंग की बात करती। दरअसल जब मैं भी ये गाने सुन रहा था तब मेरे अचानक ध्यान आया कि ऐसे काले गोरे रंग की बात तो मैंने कई बार सुनी है और कई बार तो एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है और घर घर में ऐसा ही हाल है। लेकिन सच में भारत में देखे तो काले गोरे सावले सभी रंग के लोग यहाँ पर दिखाई देते। लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात करें तो अफ्रीकन देशों में ज्यादातर सभी काले रंग के लोग देखने को मिलेंगे, तो वही बाकी यूरोपियन देशों में देखे तो सभी गोरे रंग के लोग देखने को मिलेंगे। इन सभी अलग अलग रंग की वजह से मेरे दिमाग में सवाल उठ रहे थे कि हम इतने सभी लोगों के रंग में इतनी वेरिएशन क्यों हुई। फिर क्या मेरा काम शुरू हुआ, कुछ वेबसाइट विजिट की, कुछ आर्टिकल पढ़े, कुछ ब्लॉग पढ़े, तब मेरे सब कुछ समझ में आया। अब मैं तो समझ गया था लेकिन मेरा काम तो आपको भी बताना ही, इसलिए बिना देरी करे वीडियो बनाने लगा ताकि आप तक भी ये जानकारी पहुंचे। अब मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वैसे तो काले और गोरे रंग में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके खिलाफ दुनिया भर के कई देशों में अलग अलग नियम लगाए हुए हैं। लेकिन हमें सिर्फ साइंटिफिक जानकारी जाननी है कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रंग के लोग क्यों होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को सिर्फ साइंस की नजरिए से देखिए। तो देखो दोस्तों, इस बात को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 तरीके से जानते हैं। पहले में साइंटिफिक कारण देखेंगे, दूसरे में जियोग्राफिकल कारण देखेंगे और तीसरे में जेनेटिकल कारण देखेंगे। तो शुरू करते हैं साइंटिफिक कारण के साथ। साइंटिफिक कारण ऐसा है कि हर किसी के बॉडी में जन्म से ही मेलेनिन नाम का नेचुरल पिगमेंट रहता है। मेलेनिन हर इंसान के शरीर के स्किन में, बालों में, आंखों में होता है। इसी मेलेनिन की वजह से इन सभी को अपना अपना रंग मिलता है। कुछ लोगों में मेलेनिन का प्रमाण कम रहता है तो कुछ लोगों में ज्यादा रहता है। हमारे शरीर में मेलानोसाइट नाम की सेल मेलेनिन बनाती है। जैसे ही हम सूरज की रोशनी में आते हैं तो मेलानोसाइट सेल ज्यादा मेलेनिन बनाने लगती है क्योंकि इस मेलेनिन का काम सिर्फ हमारे शरीर को कलर देना नहीं है बल्कि हमारे शरीर को सूरज की आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाना है। सूरज के रेडिएशन से होने वाले रोग आपके शरीर में मौजूद मेलानिन पर डिपेंड रहते हैं। अगर आपके शरीर में ज्यादा मेलानिन होगा तो आपका कलर ब्लैक होगा। इस वजह से ब्लैक कलर और ज्यादा मेलानिन के कारण रेडिएशन से होने वाले डिसीज का प्रमाण बहुत ही कम, मतलब न के बराबर होगा। इस कंडीशन में जो ज्यादा काले रंग के लोग होते हैं वो सूरज के ज्यादा कांटेक्ट में आने के कारण उनके अंदर मेलानिन का प्रमाण बढ़ जाता है क्योंकि मेलानिन का काम उनके शरीर को सूरज की रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करना है। ज्यादा सूरज की रोशनी के कारण मेलानिन का प्रमाण बढ़ जाता है जिस कारण स्किन का रंग काला होता है। अगर कोई इंसान सूरज के कांटेक्ट में आता है और तब भी उसका रंग काला नहीं होता तो उसमें मेलानिन का प्रमाण कम रहता है और ऐसे में सूरज के कांटेक्ट में आने से और कम मेलानिन के कारण उसके स्किन पर झुर्रियां आने लगती है और इससे रेडिएशन के कारण स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग ज्यादा सन के कांटेक्ट में नहीं आते वो गोरे ही होते। लेकिन अब आपको सवाल पड़ रहा होगा कि दुनिया के कुछ लोग ज्यादा काले तो कुछ बहुत ही गोरे, तो इसका क्या चक्कर है? तो इसके लिए हमें समझना होगा दुनिया के नक्शे के साथ, और ये होगा हमारा दूसरा जियोग्राफिकल कारण। हमने अभी अभी साइंटिफिक कारण जाने, अब हम जियोग्राफिकल कारण जानते हैं। देखिए ये है हमारी पृथ्वी, लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसी एकदम सीधी नहीं है, वो 30.5 डिग्री झुकी हुई है जिस कारण पृथ्वी पर मौसम बदलती है। अब जैसा कि पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है तो कुछ बार पृथ्वी का नॉर्थ हेमिस्फीयर सूरज की ओर झुका होता है तो कुछ बार साउथ हेमिस्फीयर सूरज की ओर झुका होता है, जिस वजह से समर एंड विंटर होती है। लेकिन इसमें इक्वेटर के पास हमेशा सूरज की रोशनी पड़ती ही रहती है और पृथ्वी के बाकी हिस्सों के मुकाबले सूरज की रोशनी इक्वेटर पर सीधे पड़ती है। मतलब यह इक्वेटर पर मौजूद देश जैसे कि ब्राजील, गैबोन, कोंगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया, इन देशों पर सूरज की रोशनी हर समय ज्यादा रहती है। मतलब यहाँ पर सूरज की रोशनी ज्यादा होगी तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी ज्यादा होगी, जिस रेडिएशन से यहाँ के लोगों को बचाने के लिए उनकी बॉडी ज्यादा मेलेनिन तैयार करेगी और ज्यादा मेलेनिन होगा तो उनका कलर अपने आप काला बन जाएगा और आप कहीं पर भी देखना यहाँ के लोग आपको काले रंग के ही दिखाई देंगे। और इसके उल्टा जैसे जैसे हम दोनों पोल की तरफ जाने लगेंगे तो स्किन का कलर ब्लैक से व्हाइट होने लगता है। इसकी एग्जाम्पल के लिए बातें तो यहाँ हमारे नीचे श्रीलंकन लोग जो काले रंग के, और इंडिया में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक के लोग भी काले रंग के। लेकिन इसमें जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे तो सभी गोरे रंग के होने लगते, जैसे कि नेपाली, चाइनीज, रशियन, ब्रिटिश, ये सभी गोरे रंग के क्योंकि इनके अंदर मेलेनिन का प्रमाण कम रहता है। इतने से आप जरूर समझ गए होंगे कि कहाँ के लोग काले होते हैं और कहाँ के लोग गोरे होते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं आखिरी जेनेटिक कारण को। देखिए जेनेटिक का ऐसा है कि जब दोनों काले रंग के कपल को बच्चे होंगे तो वह जेनेटिकल इन्फ्लुएंसेस के कारण काले रंग के होंगे। इस वजह से जहाँ ज्यादा सनलाइट पड़ती है वहाँ के बच्चे जन्म से ही काले होते। इसके उल्टा जब दोनों गोरे कपल को बच्चे होंगे तो वह गोरे रंग के होंगे। लेकिन अगर एक पेरेंट काला है और दूसरा गोरा है तो इस केसेस में ज्यादातर काले, सावले और गोरे बच्चे होने के चांसेस होते क्योंकि दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर उन बच्चों में जाएंगे। तो ऐसे में बच्चे एक तो पूरा काला नहीं होंगे और पूरा गोरा भी नहीं होंगे, लेकिन मिक्स कलर के जरूर होंगे। लेकिन पूरे पृथ्वी में कुछ लोग माइग्रेशन करते तो उनके स्किन का कलर भी अलग अलग नेचुरल कंडीशन के कारण चेंज हो जाता है। और बाकी सबसे महत्वपूर्ण तो मेलेनिन का हमारे शरीर में होना ही है जिससे काला और गोरा रंग बनता है। तो दोस्तों यह थी वो जानकारी जिससे आप लोगों का काला और गोरा रंग क्यों होता है यह जान गए होंगे। इससे रिलेटेड आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालें और आपका कोई सवाल भी है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में डालें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। उम्मीद है दोस्तों आप इस फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी और फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।